कहते हैं जो बंगाल जीत जाए उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है बंगाल इलेक्शन में जो पूरे देश की नज़र इस पर टिकी रहती है? इसका जवाब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इतिहास, भूगोल और शक्ति संतुलन से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां दिल्ली की सियासत का असर सीधा दिखाई देता है। जहां एक तरफ यह मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह हमेशा से राष्ट्रीय पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी रहा है। वहीं बात करें बंगाल चुनाव के इतिहास की, तो पश्चिम बंगाल में 1952 से लेकर 2021 तक 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और इस बार 2026 में 18वां विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आज़ादी के बाद बंगाल के विधानसभा चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दल ने एक बार सत्ता हासिल करने के बाद दोबारा वापसी न की हो। वैसे तो बंगाल में कई पार्टियों का राज रहा है, लेकिन यहाँ सरकारें केवल कुछ ही पार्टियों और गठबंधन की बन पाई हैं। यहाँ की प्रमुख पार्टियों में पहले कांग्रेस, फिर यूनाइटेड फ्रंट, उसके बाद वामपंथी और अंत में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शामिल है। इसमें तीन बार कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। इसके बाद 8 बार वामपंथी सरकार बनी और पिछले 3 बार से ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है। इसके अलावा 2021 के विधानसभा चुनाव को बंगाल की राजनीति में बहुत अहम माना जा रहा था, क्योंकि भले ही जीत टीएमसी की हुई हो पर बीजेपी की सीटों में सुधार देखा गया। 2016 में जहां बीजेपी को केवल 3 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं 2021 में यह आंकड़ा 77 सीटों तक पहुंच गया, जिसकी बड़ी वजह 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की लोकप्रियता रही है। 2016 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% था, जो कि 2021 में बढ़कर एक झटके में 40% तक पहुंच गया। इसी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती और 29 सीटों पर टीएमसी का राज रहा। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दरअसल बंगाल की राजनीति सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है। यहाँ विचारधारा, संस्कृति और जमीनी आंदोलन भी चुनाव का हिस्सा बनते आए हैं। साथ ही बांग्लादेश सीमा, औद्योगिक संभावनाएं और बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। 2026 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद खास हैं, क्योंकि इस चुनाव को राज्य की सत्ता पर दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश कर रही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और विपक्षी दलों के लिए एक निर्णायक युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान कराए जाने की उम्मीदें हैं। हालांकि आधिकारिक तारीखें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं। मौजूदा 17वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त होना तय है। इसी वजह से नए विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 के बीच कराए जाने की संभावनाएं हैं, ताकि 7 मई से पहले नई विधानसभा का गठन हो सके। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार इलेक्शन 3 राउंड में कराए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव आयोग के लिए बड़ी सफलता होगी, क्योंकि 2021 में चुनाव 8 चरणों में कराए गए थे, पर सुरक्षा कारणों के चलते इस बार चुनाव को 3 चरणों में कराया जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी का मानना है कि इससे ममता बनर्जी को एडवांटेज नहीं मिलेगा और वो बंगला कार्ड नहीं खेल पाएंगी। वहीं बांग्लादेश की वर्तमान अशांत परिस्थितियों का पश्चिम बंगाल के चुनावों पर गहरा असर पड़ने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि यहां कथित घुसपैठ और सीमा सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दे हैं। भाजपा इस मुद्दे को आक्रामक ढंग से उठा रही है, वहीं टीएमसी इसे बीएसएफ की विफलता के रूप में पेश करती आई है। इसके अलावा यह भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव स्थानीय वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर भी टीएमसी और बीजेपी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन अब हिंसक होता जा रहा है, जिसे देखकर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग से पारदर्शी जांच का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत के इस निर्देश से उन 1.25 करोड़ लोगों को राहत मिली है, जिन्हें नोटिस भेजे गए थे। इन नोटिस में माता पिता के नाम में फर्क, उम्र का अंतर कम होना, बच्चों की संख्या ज्यादा होना जैसी बातें बताई गई हैं। इसी के साथ एक नया सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर बंगाल में पूर्ण विराम लग सकता है? दरअसल बीते चुनाव के नतीजों से ये साफ हो गया है कि जनता अब तुष्टीकरण की राजनीति पर भरोसा नहीं कर रही है और देश अब लगातार राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर वोट कर रहा है, जिसकी साफ झलक हमें बिहार विधानसभा और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में देखने को मिली है। परंतु बंगाल में जहां एक और मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं के खिलाफ साजिश का आरोप झेल रही ममता बनर्जी की पार्टी है,
वहीं दूसरी ओर राष्ट्र प्रथम एवं सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ बीजेपी है। बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वहां से हिंदुओं के लगातार पलायन और बंगाल को एक मुस्लिम राज्य में बदल देने की ममता सरकार की कोशिश के खिलाफ जनजागरण है। आपको बता दें, 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने कट्टर इस्लामवादियों को खुश करने के लिए कई प्रयोग एक साथ कर दिए थे। मुसलमानों के लगभग 30% वोटर पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से उन्होंने मदरसों को ग्रांट देना शुरू कर दिया, हज सब्सिडी बढ़ा दी, मुस्लिम मौलवियों को वित्तीय सुविधाएं बढ़ा दी गईं और उनको महत्वपूर्ण राजनीतिक और वित्तीय पदों से भी नवाजा गया। वहीं आज के समय में बंगाल में मुस्लिम आबादी में ये बढ़ोतरी का मुख्य कारण बांग्लादेश से आए गैरकानूनी घुसपैठिए हैं और यही बीजेपी के चुनावी मुद्दे भी रहे हैं। यही वजह है कि अब चुनाव से पहले भारतीय मुस्लिम मतदाता भी ये सवाल करने लग गए हैं कि क्यों उनकी जायदाद और बहन बेटियों का सौदा बांग्लादेशी मुसलमानों के हाथों किया जा रहा है, जिस वजह से बंगाली मुस्लिम इस समय कई धड़ों में बंट चुके हैं। अब टीएमसी से ज्यादा मुस्लिम अन्य मजहबी पार्टियों से जुड़ रहे हैं। कई मुस्लिम नेता बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। अमित शाह न सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे को कोर इशू बना रहे हैं, बल्कि भारतीय मुसलमानों को भी इस मुद्दे से जोड़ रहे हैं। इसी के साथ इधर मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनके बीच पैठ बना चुकी है। अब दोनों पार्टियों के बीच होने वाली ये भिड़ंत किस पक्ष में फैसला सुनाती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इस बार का बंगाल इलेक्शन अपने आप में ऐतिहासिक होगा। ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।